Welcome to the Factogram world. Like and share the videos and subscribe the channel. आसमान में काले बादल छाए हुए थे। चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। जोर जोर से बिजली कड़क रही थी। तभी एक बच्चे का जन्म होता है। दाई के अनुसार ये बच्चा अशुभ संकेत है, इसलिए इसे मार देना चाहिए। लेकिन दाई की बात को नकारते हुए इसकी मां ने इसे कहा, यह अशुभ संकेत नहीं, लेकिन सन ऑफ लाइट होगा। और भविष्य में ऐसा ही हुआ और वो लड़का बन गया सन ऑफ लाइट, यानी के प्रकाश का बेटा डॉट, जिसका नाम निकोला टेस्ला था। देखिए, जब भी दुनिया के महान वैज्ञानिकों की बात होती है तो निकोला टेस्ला का नाम सबसे मेहनती वैज्ञानिकों में गिना जाता है। निकोला टेस्ला सदी के उन गिने चुने महान वैज्ञानिकों में एक थे जिन्होंने मानव जाति के पूरे इतिहास को ही बदल के रख दिया। इनका जन्म 10 जुलाई 1856 को ऑस्ट्रियाई साम्राज्य क्रोएशिया में हुआ था। उनके पिता एक पादरी थे और मां एक गृहिणी थी। निकोला टेस्ला रोमन कैथोलिक घर में पैदा हुआ था। वह अपने माता पिता के चौथे बच्चे थे। जब एक बार निकोला अपने बड़े भाई के साथ झूल रहा था तो उनके बड़े भाई अपनी आंखों के सामने झूले से गिरकर मर गए थे। इस घटना ने 8 वर्षीय निकोला को अस्थिर कर दिया, जिसके कारण उनका मानसिक संतुलन पूरे जीवन में बुरा था और जिसके कारण वह भी बुरे सपने देखते थे। निकोला टेस्ला ने ऑस्ट्रिया के ग्राज में तकनीकी विश्वविद्यालय और प्राग विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अल्बर्ट आइंस्टीन और निकोला टेस्ला दोनों ही अपने काम के प्रति अनोखे दृष्टिकोण वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, लेकिन उनकी दैनिक दिनचर्या में काफी अंतर था। अल्बर्ट आइंस्टाइन हर दिन लगभग 12 से 14 घंटे काम करते थे और निकोला टेस्ला हर दिन 18 घंटे काम करते थे। एक बार टेस्ला ने अपनी प्रयोगशाला में बिना आराम किए 84 घंटे तक काम किया था। टेस्ला अपने स्कूली दिनों में काफी तेज थे। वे गणित के मुश्किल से मुश्किल सवालों को अपने मन में ही हल कर लेते थे। 1875 में निकोला टेस्ला ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला लिया। वहां इन्होंने 9 परीक्षाओं में पहला स्थान प्राप्त किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद निकोला टेस्ला ने कई जगहों पर काम किया। इसके बाद वह थॉमस एडिसन के साथ काम करने लगे। वहां इन्होंने एडिसन के कई आविष्कारों को खोजने में काफी मदद की। इस दौरान एडिसन ने टेस्ला को अपने जनरेटर और मोटर को अच्छा बनाने का चैलेंज दिया। उन्होंने टेस्ला से कहा, अगर वह ऐसा करते हैं तो एडिसन उन्हें कई हजार $1000 देंगे। वहीं जब टेस्ला ने इस कार्य को कर दिया तो थॉमस एडिसन अपने वायदे से मुकर गए। इस कारण निकोला टेस्ला और एडिसन के बीच मतभेद हो गया और टेस्ला ने वहां से नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी की शुरुआत की। यहां इन्होंने सदी की सबसे बड़ी खोज एसी करंट प्रणाली को ढूंढा। इसके अंतर्गत बिजली को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जाया जा सकता था। वहीं दूसरी ओर थॉमस एडिसन डीसी करंट प्रणाली के पक्ष में थे। इसके बाद दोनों के बीच एसी डीसी वार शुरू हो गया। आगे चलकर यह एसी डीसी वार विज्ञान जगत का सबसे मशहूर वार बना। इसमें जीत निकोला टेस्ला की हुई। निकोला टेस्ला ने अपने जीवन में कई आविष्कार किए। इन्होंने टेस्ला कॉइल्स, विद्युत से चलने वाली मोटर, एक्सरे तकनीक, रेडियो, एसी करंट जैसे कई महत्वपूर्ण खोजें की। चलिए एक और बात जानते हैं। निकोला टेस्ला फैंस के लिए टेस्ला हीरो हैं। कम संसाधन में बड़ा काम करने वाला, दुनिया बदल देने वाला हीरो। लेकिन इस हीरो के सामने एक विलेन है जो अपनी चालाकी से हर समय हीरो को नीचे खींचने की कोशिश करता है। टेस्ला की कहानी में ये किरदार थॉमस एडिसन निभाते हैं। टेस्ला एसी करंट की खोज करते हैं तो एडिसन हाथियों को करंट लगाकर लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। कहते हैं टेस्ला का करंट जानलेवा है। हीरो हार जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। उसकी मौत के बाद दुनिया को उसकी कीमत का एहसास होता है। चलिए एक और दिलचस्प कहानी के बारे में जानते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो रेडियो की खोज गुग्लिल्मो मार्कोनी ने नहीं, निकोला टेस्ला ने की थी। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जी मार्कोनी के रेडियो की खोज को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य ठहराया था। इसके बाद उसने इस आविष्कार का पेटेंट निकोला टेस्ला को दे दिया था। चलिए एक और बात जानते हैं। कहा जाता है 1930 में पार्टिकल बीम वेपन का आविष्कार किया था, जिसे डेथ रे के नाम से भी जाना जाता है। यह हथियार 10,000 एयरक्राफ्ट को 250 मील की दूरी पर एक साथ मार गिरा सकता था। यह हथियार इतना शक्तिशाली था कि यह जिसके पास यह हो वह बिल्कुल अजेय होगा। जीवन के अंत दिनों में उनके कुछ प्रयोग असफल साबित हो गए। इस कारण वे डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया था। वह अकेले ही रहने लगे थे। सन 1943 में इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। निकोला टेस्ला ने कई बड़ी वैज्ञानिक खोजें की, जिसका उन्हें कभी कोई श्रेय नहीं मिला। इतना कुछ करने के बाद भी इस महान वैज्ञानिक का जीवन काफी गरीबी में गुजरा।